तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्योंकि वांग जी ने कहा था, इसलिए आज विंग अपनी पार्ट टाइम जॉब में नहीं जाने वाला था। वो तैयार हो रहा था अभी, क्योंकि आज विंग वांग जी को डेट में ले जाने वाला है। और दोनों तैयार होके घर से निकलते हैं। उसके बाद दोनों पहले जियांग चेन एंड यानली से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। पहले तो विंग को देखकर यानली उसे हक करती है और कहती है, तुम कहाँ थे? हम दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रहा था। अगर तुम कहीं पर रहने वाले थे तो कम से कम हमें फ़ोन कर कर तुम्हें बता तो देना चाहिए था। और विंग की कान खींचता है तो विंग कहती है, असल में मैं पूरा भूल गया था और मेरी बैटरी भी डेट थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। माफ़ कर दीजिए ना जेजे, प्लीज़ आज माफ़ भी कर दीजिए अब। और बनी फेस बना लेती है तो यांगली कहती है, अच्छा ठीक है, तो अब आगे की बताओ। तो सारी रात कहाँ थे और किसके साथ थे, या फिर मैं पूछूँ तो क्या कर रहे थे? तो सही रहेगा कि उसे ही कहा ना। और पीछे की तरह वांग जी को इशारा करके ये सब बोलती है विंग को। तो विंग पहले तो ब्लश करते हैं, ले उसके बाद में बोलता है, तो आज मैं तुम दोनों को मेरी न्यू बॉयफ्रेंड से मिलाने वाली हूँ। इसका नाम है वांग जी। और वांग जी की हाथ पकड़ के सामने खींचता है तो इसे देखकर जियांग कहता है, वांग जी, लेकिन ये तो हमारा बचपन का क्लासमेट था। क्यों? सही कहा ना? तो कब से ये सब चल रहा है? तो यानली कहता है, क्लासमेट, लेकिन ये तो उस दिन उस पार्टी में आया था, वो तो वही रिच बिजनेसमैन है। तो विंग कहती है, हाँ, मैं आप सबकी सवालों का जवाब दूंगी। पहले आप लोग वांग जी से मिलिए और उसे अंदर तो बुलाइए। तो यानली कहती है, हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद वो सब अंदर जाते हैं तो वांग जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं विंग की लवर हूँ और मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जो भी हाँ कहे या ना कहे, विंग सिर्फ मेरा है। ये सुनकर विंग ब्लश करने लगते हैं और वांग जी की हाथ पकड़ के कहते हैं, वांग जी, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? हम अभी घर में नहीं है, प्लीज़ संभल के बात करो। तो यांगली कहती है, सही तो कहा इसने, हाँ तो कब शादी करोगे तुम लोग? तो वांग जी कहते हैं, अगले हफ्ते। ये सुनकर विंग पूरी ब्लश करने लगते हैं और उसकी फेस पूरा रेड हो जाता है, एकदम टमाटर की तरह। और जियांग चेन एकदम हैरान हो जाता है और उसकी मुंह से कॉफ़ी बाहर निकल जाता है। और यान ली बस एक स्माइल देती है और कहती है, हाँ तो तैयारी कब से शुरू करें? तो तुम लोग शॉपिंग कब करने जाओगे? तो विंग कहते हैं, आज हम बाहर जाने ही वाले थे, तो हम अभी आज ही शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ, आज ही जाएंगे। ऐसे ही सब घंटे बात करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी पहले अपनी वेडिंग की ड्रेस चूज़ करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी डेट में जाते हैं। वो दोनों पूरा दिन बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमारे यान ली अब जिंजू सेन को एक्सेप्ट कर चुका था। उन लोगों के बीच में अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। अब तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन जब यान ली जब एक दिन जिन जुसेन से मिलने आई थी तो जिन जुसेन ने उसे एक रिजॉर्ट में बुलाया था। और वहाँ पर जब यान ली पहुँचता है तो जिन जुसेन उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। पहले तो यान ली हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसे हाँ में जवाब देती है। और उसके बाद जिन जुसियन यानली को रिंग पहनाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
ऐसे ही प्यार भरे समय बीत रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों की शादी का दिन आ गया। जब विंग अपनी वेडिंग की ड्रेस पहन रहा था तब जियांगचेन उसे कह रही थी, लगता है अब मैं ही सिंगल रह जाऊंगा। यानली को भी वो जिंजूसेन मिल चुका है और तुम तो अभी शादी करने वाले हो। तो पीछे से यानली आकर कहती है, गॉसिप करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। वांग जी वहाँ पर रेडी हो चुका है और वो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो विंग उनकी बात सुनकर विंग की आंखों में चमक आ जाती है और वो यानली को कहती है, हाँ जी मैं अभी आ रहा हूँ। और जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस पहनकर यानली के साथ चलने लगती है। जब वो दोनों एक साथ आ रहे थे तो विंग जाते समय सिर्फ वांगजी को ही देख रहा था। जब यानली विंग को लेकर वांगजी के पास पहुंचता है तो यानली विंग की हाथ वांगजी के हाथ में दे देता है और उसे कहता है, हमेशा मेरी आसियान का ध्यान रखना और ध्यान रहे कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए और उसकी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, कभी उन उसे हम लोगों की कमी नहीं होना चाहिए। तो वांग जी अपनी हेड को नोट करते हैं और विंग की हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वो दोनों एक साथ दोनों के हाथ में हाथ दिए हुए खड़े थे। सब उन लोगों को बधाई दे रहे थे और उन लोगों को शादी की तोहफे दे रहे थे। तब यानली भी विंग को एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं, आसियन इसे हमेशा अपने पास ही रखना। और उसके बाद जियांगचेन उसके पास आते हैं और उसे एक पेपर देते हैं और उसे कहते हैं, यहाँ पर साइन कर देना। तो ये सुनकर पहले तो विंग थोड़ा सोचता है, उसके बाद उस पेपर को खोलता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है और कहते हैं, लेकिन ये सब मैं नहीं ले सकता। तो जॉनसन कहता है, लेकिन ये मैं तुम्हें अपनी शादी में गिफ्ट दे रहा हूँ, ज़्यादा मत सोचो और अपनी नीमक के घोड़े को मत दौड़ाओ, नहीं तो वो थक जाएगा और इसमें साइन कर लेना। उसके बाद विंग कुछ नहीं कहता जियांगचेन को। वो वांगजी को कहता है, देखो जियांगचेन ने मुझे गिफ्ट में एक प्रॉपर्टी की थोड़ी हिस्से मुझे दिया है, लेकिन उसे बताओ ना कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस उन दोनों की प्यार चाहिए। तो वांग जी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे चुप रहना ही समझदार की बात लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी वेडिंग को सील करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।